हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी और उसमें हम क्लास 11th के अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। कैश बुक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ होंगे, फिलअप्स होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कैश बुक मेंटेन्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड। आपकी जो कैश बुक है उसमें हम स्मॉल एक्सपेंसेस मतलब ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे स्टेशनरी हुआ, ये सब आप रिकॉर्ड करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं? उसे करते हैं हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पैटी कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखिए कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है कि आपका कैश और बैंक बैलेंस दोनों इफेक्ट होता है, एक बढ़ रहा होता है तो दूसरा कम हो रहा होता है। ओके, तो चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ या फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो देखिए आपने विड्रॉ करा कैश कहाँ से? बैंक से। इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश भी इफेक्ट हो रहा है, बैंक भी इफेक्ट हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है। ओके, और जो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ है तो उस पर आपका कैश की जगह पे क्या डेबिट हो जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सी वाला जो है ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, या तो कैश टू बैंक होती है या फिर बैंक टू कैश होती है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मे हैव डैश बैलेंसेस। देखिए जो बैंक कॉलम जो होता है कैश बुक का, उसका कैसा बैलेंस हो सकता है? डेबिट, क्रेडिट या फिर डेबिट और क्रेडिट, या फिर ना तो डेबिट ना ही क्रेडिट। तो देखिए जो बैंक कॉलम जो होता है उसका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट होगा इट मीन्स आपके पास कैश पैसा है बैंक में, ठीक है, और क्रेडिट में अगर आप बैंक से उधार लेते हो तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, मतलब एक टाइप से आप पे लोन है, कर्जा सा है, ठीक है, वो आपको पेमेंट करना है, आपने उधार ले रखा है तो वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ कैश बुक विद कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज कॉमनली रेफर्ड एज। एक कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम हो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक या फिर पैटी कैश बुक। तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो रहा होगा कि कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है और डिस्काउंट, तो ये कौन सा कॉलम हो जाएगा? 3 कॉलम्स कैश बुक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन डैश रीपेमेंट ऑफ डेट। कैश डिस्काउंट आपको अलाउ किया जाता है जब आप रीपेमेंट करते हो अपनी उधारी का, डेट का, तो वो लमसम में दिया जाता है, प्रॉम्प्ट पे दिया जाता है, एक्चुअल पे, या फिर नन ऑफ देम। तो देखिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी से उधार लिया, वो चाहता है कि आप उसका जल्दी से पेमेंट कर दो, तो आप वो सोचेगा कि उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो भले ही भाई तू 9,000 दे दे पर तू जल्दी दे दे मेरे, कहीं ऐसा ना हो कि ये बैड डेट हो जाए, पैसे मिले ही ना। तो वो जो इमीडिएटली हमें पैसा अपना वापस मिल जाए ना, तो उसके लिए हम उसे कैश डिस्काउंट दे देते हैं। तो इमीडिएटली पैसा मतलब प्रॉम्प्ट, कि मतलब जल्दी से पैसा वापस मिल जाए। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के केस में आपको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ड्राइंग्स बाय ओनर ऑफ बिजनेस आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड ऑफ कैश बुक। देखिए ड्राइंग्स मतलब उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, ठीक है, तो ड्राइंग्स करी हैं बिजनेस से, तो ये कौन सी साइट पर रिकॉर्ड होगा आपकी कैश बुक के? रिसीट, पेमेंट, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। तो ये होगा आपकी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड। ओके, ड्राइंग्स मतलब आपके कैश बुक से, तो कैश से तो पैसा तो कम हो रहा है ना बिजनेस से, आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, तो कैश बुक की पेमेंट साइड पे चला जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दे रखा है अ सिंपल और 1 कॉलम कैश बुक यूजुअली हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉलम्स। जो एक सिंपल कैश बुक बनाते हैं हम 1 कॉलम, उसमें कौन सा कॉलम आएगा? यूजुअली कौन सा आता है? बैंक, पेमेंट्स, डिस्काउंट या फिर कैश। तो देखिए यूजुअली जो आता है सबसे पहले वो आता है आपका कैश कॉलम। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है हाउ मच काइंड ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने काइंड की होती है? 2, 3 या फिर 4। तो देखिए 3 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम और एक होती है ट्रिपल कॉलम। ओके, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश, डबल कैश एंड बैंक या फिर कैश एंड डिस्काउंट
और कैश, बैंक और डिस्काउंट, ये हो जाएगा आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक। इनमें से कौन सा आइटम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने परचेज़ करी है, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। सेल्स की है, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। रिसीव्ड करा है कैश सलमान से, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। बट क्रेडिट की चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। ओके, सो क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹22,000 ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।